नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। संप्रति समाज में नैतिक मूल्यों का अधोपतन इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि आज कुछ बुरा न करना उपलब्धि माना जाता है और अच्छा करने की प्रवृत्ति तो जैसे मनुष्य में आनुवंशिक रोग का शिकार हो गई है। विराम। कहने का आशय यह था, एक प्रकार से कुकर्म से आहत मानवता मानव से अकर्मण्यता की गुहार लगा रही है। विराम। यदि युगों की पारंपरिक संकल्पना का आधार थोड़ा भी वैज्ञानिक है तो निश्चित रूप से यह कलयुग की पराकाष्ठा है। विराम। आज किसी की प्रशंसा यह कहकर की जाती है कि अमुक व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, आदि आदि। विराम। आप यदि सरकारी अधिकारी है तथा प्रायः कार्यालय समय पर जाते हैं तो आप ईमानदार है। विराम। यदि आप छात्र है और परीक्षा में चोरी नहीं करते, पैरवी के लिए दौड़ भाग नहीं करते तो आप ईमानदार है। विराम। यदि आप प्राध्यापक है और अपना पाठ्यक्रम पूरा कर देते हैं तो आप ईमानदार है। विराम। यदि आप व्यापारी है और कालाबाजारी नहीं करते, करों की चोरी नहीं करते तो आप ईमानदार है। विराम। यदि आप नेता है और सार्वजनिक संपत्ति हड़प नहीं करते तो भी आप ईमानदार है। विराम। एक साधारण से व्यक्ति से भी पूछा जाए कि ऊपर जिन महानुभावों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें उनके कौन से गुण हैं, तो उसका सिर्फ एक जवाब होगा कि वे बेईमान नहीं हैं। विराम। कहने का आशय यह कि जो दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, उनसे अलग भर रहना कोई विशेषता नहीं है। विराम। वस्तुतः आज सार्वजनिक जीवन से लेकर वैयक्तिक जीवन तक, शहर से लेकर गांव तक, राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भ्रष्टाचार का इतना प्रसार हो गया है कि भ्रष्ट आचरण से कोई दुखी नहीं होता। भ्रष्ट आचरण न होने से आश्चर्यचकित हो जाता है। विराम। दुर्भाग्यवश सदाचार का कोई अवसर नहीं आता जिससे कि मनुष्य आनंदित हो पाता। विराम। यदि सूक्ष्मता व गंभीरता से आज हम समाज की विभिन्न गतिविधियों को देखें तो हम पाएंगे कि हर इकाई भौतिकता के पीछे बेतहाशा भाग रही है। विराम पैरा। शिक्षा शिक्षार्थी को मनुष्य बनाने के लिए कम, व्यावसायिकता के लिए अधिक प्रोत्साहित करती है। विज्ञान भी मनुष्य की भौतिक पिपाशा के लिए जादुई चिराग हो गया है जिसमें भौतिकता की तमाम चीजें चाहने मात्र से मिल जाती है। माँ बाप संतान को अच्छा नागरिक बनाने के बजाय संपन्न नागरिक बनाने का सपना देखते हैं। विराम। हर और बस साध्य नजर आता है, साधन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। विराम। हर व्यक्ति मानो महाभारत का निर्णायक युद्ध लड़ रहा है और श्री कृष्ण सबको यह उपदेश कर रहे हैं कि बस विजयी होना है, साधन की चिंता मत करो। विराम। हर व्यक्ति जैसे सूफी या सैनिक बन गया है जो कह रहा है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। विराम। भौतिकता पर ही बेईमानी की नींव पड़ती है। विराम। भौतिकता आंखों के सामने दिखने वाले लक्ष्य के प्रति तीव्र आसक्ति है। विराम।
सबको बाहर की चिंता है, अंदर की नहीं। विराम। सच तो यह है कि शायद अंदर कुछ है ही नहीं। वैसे भी उस आत्मा के पीछे क्या पड़ना, जिसको समझने के लिए अर्जुन को 18 अध्याय सुनने पड़े। विराम। वह भी उसे समझ में आया या नहीं, कौन जानता है। प्रश्नवाचक। इसलिए बस मनुष्य ने आत्मा को छोड़कर शरीर पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, रोटी, कपड़ा और मकान पर। विराम। रोटी के पीछे भागा तो भूल गया कि उतना ही खाना है जितना कि पचा सके। विराम। कपड़े के पीछे भागा तो भूल गया कि कपड़े पहनने का उद्देश्य नग्नता को छिपाना है। विराम। घर के पीछे भागा तो भूल गया कि घर वह है जिसमें आदमी चैन से सो पाता है। विराम। रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे मनुष्य अपच का शिकार हो गया, निरंकुश हो गया और उसकी नींद भी उड़ गई। विराम। वस्तुतः आदमी बेईमान हो गया और उसने आत्मा को समझने से इनकार कर दिया। विराम। शरीर के बिना व्यक्ति की कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। विराम। पैरा। कहने का सारांश यह है कि भौतिकता की सीमाओं को समझने की क्षमता पहले प्राप्त करनी चाहिए, तभी मनुष्य अभाव से निकलकर भटकाव में जाने से बच सकता है। विराम। आज की आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी का गुणगान करने के बजाय मनुष्य की रचनात्मकता को, उसके सद्गुणों को और उसकी सकारात्मक अच्छाइयों को प्रकाशित करने का उद्यम करना चाहिए। विराम। कोई मनुष्य सत्कर्मों से अच्छा बनता है, यह बात पूरे समाज में डालनी चाहिए। विराम। निश्चित रूप से आज का समाज कर्तव्य विमुखता, भ्रष्टता एवं नीचता की जिस राह पर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण आदर्शों को छोटा कर लेना है। विराम। हमने राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, ईसा मसीह को, मोहम्मद साहब को और यहाँ तक कि गांधी को सबको भगवान बना दिया और अपने को आदमी कहकर उनसे अलग कर लिया। विराम। वे सभी पहले आदमी थे, हम जैसे लोगों के बीच ही पले बढ़े थे। विराम। हम में से सब में वे अच्छाइयाँ मौजूद है जिन्हें हम भगवान में पाते हैं या आरोपित करते हैं। विराम। हमें आज फिर से उन अच्छाइयों को अपने अंदर समेटना होगा। विराम। अपनी सकारात्मक प्रवृत्तियों को उद्दीप्त करना होगा, तभी और केवल तभी हम ईमानदारी के छोटे से तमगे से बदले महापुरुष की पहचान तक पहुंच पाएंगे। विराम। पैरा। ईमानदारी दूर तक हमारा साथ देती है। विराम। ईमानदारी एक ऐसा नेक गुण है जो सामान्य मनुष्य को भगवान बना सकता है, लेकिन यदि कोई सामान्य मनुष्य बेईमान हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे। प्रश्नवाचक। नैतिकता को किसी को परिचय नहीं देना पड़ता, वह स्वयं ही समाज में सम्मानित हो जाती है। विराम। शुद्ध अंतरात्मा एक बड़ी शक्ति है और यह नैतिकता से कार्य किए जाने पर प्राप्त होती है, जबकि अनैतिक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के समक्ष भी स्वयं लज्जित होता रहता है और इस कारण वह कभी चैन की नींद नहीं ले पाता। विराम। कई विद्वानों ने तो बेईमानी की तुलना दो धारा वाली तलवार से की है। विराम। ईमानदारी व्यक्ति को नैतिक साहस प्रदान करती है और जहाँ नैतिकता आ जाती है, वहाँ व्यक्ति आंतरिक रूप से
स्वयं को अत्यंत मजबूत अनुभव करता है। विराम। मनुष्य को जीवन जीने को प्राप्त हुआ है तो इसे ऐसे जीना चाहिए कि जब वह संसार से विदा हो तो लोग उसकी अच्छाइयों के चलते उसे याद करें। पूर्ण विराम।